यस, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया, इस मैजिकल वर्कशॉप में। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस, ओके, थैंक यू अतुल जी एंड थैंक यू कीर्ति जी। बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा लकी हो और बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्स ने आप लोगों को चुना है आपकी जिंदगी में अपने सपनों को सच करने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए, वो जरिया, वो किस तरीके से हम लोग खुश रह सकें, किस तरीके से हम लोग हैप्पी रह सकें, किस तरीके से हम दूसरों को भी खुश रख पाए। और जो भी हमारे आसपास हो रहा है, सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमको पता नहीं चलता कि हमको रिएक्ट कैसे करना है। मैडम सबको म्यूट करिए। यस, आई डू। और अतुल जी, आप को होस्ट हो तो ये आप भी कर सकते हो। हाँ जी। सो प्लीज ऑल पार्टिसिपेंट, आप सभी अपने म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि ये फ्लो कंटिन्यूस बना रहे। हाँ जी। तो मैं बोल रही थी कि जिस तरीके से हमारे आसपास की सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन में कई बार हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। सब लोग, पहले तो रिक्वेस्ट है, सिर्फ मुझे 2-3 लोगों के वीडियो ऑन दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ, मैं बात सिर्फ 2-3 लोगों से कर रही हूँ या ऑलमोस्ट 30 पार्टिसिपेंट इस जूम कॉल पे है। सो प्लीज ऑन योर वीडियो। थैंक यू राज जी, नफीसा, उपासना जी, आई कैन सी कीर्ति जी। और अपना नाम भी रीनेम कर लीजिए अगर किसी का मोबाइल जैसे N+ है या V+ है या एप्पल है। सो हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। हेलो फलक जी, सनिंदर जी, वेलकम। सो थैंक यू जिन जिन लोगों ने भी अपना वीडियो ऑन किया है। हेलो प्रिया जी, वेलकम आपका भी। OnePlus अपना नाम रीनेम कर लीजिए प्लीज। ओके। तो होता है ना, यहाँ पे ये वर्कशॉप कैसी आपको समझना है। अभी तक हमारा माइंड ट्रेन हो चुका है, जो भी सिचुएशन हो रही थी उसके साथ बह जाने के लिए, उसके साथ रोने के लिए, उसके साथ हाय हाय करने के लिए। अरे मेरी तो किस्मत ऐसी, हाय मेरी तो किस्मत वैसी, नहीं सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तभी मैंने उसके साथ वैसा किया। यस नो, सबके साथ ऐसा होता है, हाँ कि ना? आप चैट बॉक्स में यस या नो डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले, और आप लोग अनम्यूट हैंड रेस का ऑप्शन करके मुझको जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है? और हर एक को जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको आंसर के लिए ऑलवेज रेडी रहना है कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है। एक तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ, आपके ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपका किस तरह का आंसर, कौन कौन सी चीजें आपके माइंड में आ रही है, सब कुछ को हम देखते हुए जाना है, समझना है और सीखना है। हमारे ब्रेन को, हमारे इमोशंस को, हमारी पैटर्न को, कब कौन से शब्दों पे ये चीजें बदलती है, किस तरीके का रिएक्शन होता है, किस तरीके के हम एक्शन करते हैं, उन सारी चीजों पे अभी हमको ध्यान देना है। अब तक तो हमारी जिंदगी कैसी थी, एक रिमोट कंट्रोल है ना, और एक टीवी होता है, उसी तरीके से नंबर दबाया 5 नंबर का, तो 5 नंबर के चैनल पे जो भी चल रहा है वो फटाफट ऑन हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 दबाया तो 6 नंबर पे अगर कोई रोतड़ा गाना चल रहा होता है तो वो स्टार्ट हो जाता है। 10 नंबर का बटन दबाए तो अरे एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अचानक से, और फिर हम बोलते हैं अरे सामने वाले ने ऐसा किया तभी मुझे गुस्सा आया। तो अब तक तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था, लेकिन अब इसका पूरा का पूरा कंट्रोल हमको हमारे हाथ में लेना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे, और हाँ ये पॉसिबल भी है। तो कौन कौन करना चाहता है कि अपनी जिंदगी को राम भरोसे जैसी चल रही है वैसे चलाना चाहते हो, या सच में उसका कंट्रोल लेके आप जैसा आपके सपनों की दुनिया है, जैसी आपकी जिंदगी आप देखते हो वैसा आप करना चाहते हो? सो कौन कौन रेडी है? से यस। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप सबको लाउडली बोलिए कि यस वी आर रेडी। यस वी आर रेडी। Okay, but just a second. हाँ जी,
देखिए अभी आप सब लोगों के पास पॉपअप आया होगा, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। Yes, yes, yes. we are ready. Yes, I am ready. Yes, Yes, we are ready. थोड़े yes, we are ready. Yes, we are ready. yes, yes. मजा नहीं आया, Yes, सब ऐसे मरे मरे Yes, बोल रहे We हैं। are ऐसे ready. ऐसे जिंदगी Yes. आप लोगों को Yes. पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी जोश के के साथ साथ बोला ना कि अबेंडेंस में वो यूनिवर्स का पावर लेने के लिए तैयार होना है, तो उतना ही जोश के साथ यस मैम, Yes. Yes, I am ready. we are ready. yes, we are ready. push out, push out। Yes, और we तो- are ready. ओके, मैं 3 तक We are काउंट करूंगी, ready. 3 के काउंट पे सबको एक साथ बोलना है, बहुत ही ज्यादा जोर से, जितना जोर से आप चिल्ला सको, सबको पता चल जाना चाहिए। 1 Yes. 2 and 3। I am ready. We are ready. Yes, that's the beautiful energy। और इसी तरीके का एनर्जी हमको पूरे फ्लो, पूरी वर्कशॉप में आपका चाहिए। अब देखो अपनी भावना कैसे चेंज हुई, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा गुड फील हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी आ गया बॉडी में, राइट? तो इसी तरीके से उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैठना है। Yes, wait, just a second. Yes, sorry for inconvenience. Okay, audible ना for everyone? हाँ जी। तो आप लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया, आप लोगों को एक कुछ अलग विजन भी दिखा होगा कि हाँ हमको कुछ चाहिए और अब हमें वो पाना है। सो सब लोग रेडी है ना उस चीज को रिसीव करने के लिए जो कि आपके सपनों की दुनिया है, और अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए, ठीक है? अब आप ही उसे कंट्रोल करोगे कि कब गुस्सा होना है, कब एंगर होना है, कब हंसना है, कब मुस्कुराना है। ऐसा नहीं कि आपके आसपास की सिचुएशन वो चीजों को कंट्रोल करे, कि जब जो बटन दबा और गाना बजना स्टार्ट, अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, या तो फिर इट्स मैजिक, यू नो, कभी भी जो गाना बजता है उस तरह की सिचुएशन में हम भी चले जाते हैं। लेकिन अब से हमको रुकना है, देखना है, और क्या और किस तरीके से बिहेव करना है हम सीखेंगे। सो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रीडर है हमारे साथ, कोई बुक रीड कर सकता है हिंदी में, जिसकी हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी हो तो आप नॉमिनेट कर सकते हो हमको। शैला जी आप हैं क्या? एनीवन? सपना जैन, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सपना जी, आपका अनम्यूट पे रखिएगा, ठीक है? यस। आप सबको बुक दिखाई दे रहा है? आप सबको बुक दिखाई दे रहा है? लेटेस थोड़ा बड़ा यस। तो इसके द्वारा, और जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ती जाती हूँ, जैसे हमारे रीडर इस बुक को पढ़ते जाते हैं, आप सभी लोगों को
साथ साथ में पढ़ते जाना है, समझते जाना है। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो सब आपको आपके बुक, पेन, डायरी में नोट डाउन करते जाना है। कुछ बहुत अच्छा लगे तो आपको चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आपको उसमें बताना है कि वाओ, अमेजिंग, सुपर्ब, इस तरह के ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज करना है कि वाओ इतनी अच्छी बात है। ओके, तो इस तरीके से आपको नोट डाउन भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो कि कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती है, तो वो भी आपको नोट डाउन करना है, जो सेशन के लास्ट एंडिंग में हम लोग पूछेंगे कि आपका अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सो रेडी एवरीवन? यस, हाँ जी सपना जी स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरमल टैबलेट लगभग 5000-3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व। हाँ जी, तो इसके द्वारा मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि किसके द्वारा, क्या है ये, कौन सी मिस्ट्री है जिसके के द्वारा आप पूरे संसार का वैभव, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए वो हासिल कर सकते हो। क्या आपने कभी पूछा ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और बहुत से लोगों ने इसकी प्रैक्टिस के द्वारा वो सारी चीजें, वो वैभव, वो संपन्नता पाई है जो उनको चाहिए थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बस शर्त इतनी सी है कि आप इस पे भरोसा करो। राइट? हाँ जी, समर्पण। समर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, खुद को समर्पित करना, एकदम चढ़ा देना। जैसे कि एक फूल होता है ना, तो फूल को जब हम तोड़ते हैं तो वो परमात्मा के चरणों में जब उसको चढ़ा देते हैं या समर्पित कर देते हैं, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई, वो कितना खुशी खुशी अपनी खुशबू बिखेरता हुआ वहां पे, मतलब अहोभाग्य के साथ पूरे तरीके से समर्पित हो जाता है। उसी तरीके से पूरी अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के साथ आपको इस बुक को, ना कि मुझे या मेरी कही बातों को, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, जो आप अभी महसूस करोगे इस 30 डेज की एडवेंचरस जर्नी में, एवरीडे आपके सामने नए खजाने खुलेंगे, हर रोज एक नया जादू ओपन अप होगा। आपको लगेगा ओ वाओ, ऐसा तो मैंने पहले कभी सुना नहीं, ये ऐसा कैसे होगा, ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं, और इस तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। और आपकी जिंदगी के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने लगेगा और आप ही उसे ढूंढोगे। जब आप ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, भरोसा आए कि सच है, तभी उस पे विश्वास करना, पहले नहीं। उससे पहले मेरी किसी बात पे भरोसा मत करना, सबसे पहले ट्राई करना, टेस्ट करना, फिर भरोसा करना। ठीक है? तो काश यह जादू आप लोगों के लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके लिए और पूरी की पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ, और ये मेरा भी हार्टली इंटेंशन है। और मैं आप सभी ब्यूटीफुल फैमिली के लिए यही चाहती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेट इस वर्कशॉप में आए हैं वो अपने सपनों को सच कर पाए। बस आपके कमिटमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। और डेफिनेटली जैसा कि आपने कमिट किया है कि हम लोग 50 डेज कंप्लीटली अटेंड करेंगे, तो आपके लिए ये पूरा नया संसार, अभी हम जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक नया संसार जो कि कंप्लीटली जैसा कि हम चाहते हैं वैसा ही होगा, यही मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। हाँ जी, आभार। तो यहाँ पे रोंडा एक आभार प्रकट कर रही है। जब मैं आपको बोलूं कि आप रीड कीजिए सपना जी, जब आप कंटिन्यू करना है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा सेटअप मुझे करना पड़ेगा और कुछ मेन पॉइंट है जो मुझे ठीक है। थैंक यू डियर। हाँ ओके। हाँ जी, तो जब मैं सबसे पहले, जब अगर शुरुआत होती है ना, तो सबसे पहले अकेले चलो की शुरुआत पे शुरुआत होती है। सृजन का कार्य
आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पे शुरू होता है। अकेले चलना पड़ता है कुछ भी जब हम शुरुआत करते हैं, और फिर जब हम चलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो कारवां जुड़ता चला जाता है, लोग हमारे साथ जुड़ना चले जाते हैं, आपके साथ कंटिन्यू काफिला बनता जाता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 1000, 1000 से 10, 15,000, और इस तरीके से सृष्टि की भी शुरुआत होती है और किसी भी क्रिएशन की शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग आते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और अपनी विशेषता के योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिनकी बदौलत मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। तो रोंड्रा बर्न करके इस बुक की ऑथर है, जिसने की ये बुक लिखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा उनको कोई नॉलेज मिला था, जिसको उन्होंने वापस से रीराइट करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे लिए अवेलेबल कराया, और जिसकी वजह से इस बुक की प्रैक्टिस करने के बाद, और वन मोर थिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ये किताब, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि कुछ उसमें अदृश्य शक्तियां होती है जो हमको कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और ये एक गुरु है, उसके सामने हमें समर्पण करना है। तो ये आपको वही बताएगी जो कि आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। यहाँ पे मैं सबको एक ही तरीके से समझाऊंगी, लेकिन जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसका जैसा लेवल, और जो लेना चाहता है उतना ही ले पाएगा। तो डिपेंड ऑन यू। मैंने बोला ना कि 50% मेरा और 50% आपका, दोनों मिला के 101% गारंटी है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आधा कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा और मेरा तो 101% कमिटमेंट रहेगा। सो आप सब लोगों को ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा ऑलमोस्ट 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। प्लस इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे जो रोंड्रा बर्न है, वो अपने पूरे परिवार, अपनी फैमिली, अपनी बेटी और वो सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, और जिसने भी ये बुक लिखने में, बनाने में, क्रिएट करने में उनकी हेल्प करी है, उन सब के लिए वो दिल से शुक्रिया अदा कर रही है, उन सबको थैंक यू बोल रही है। आगे है विषय सूची। विषय सूची मतलब अभी हम 30 डेज में कौन कौन से, मेरे हिसाब से तो आपकी जिंदगी का ऐसा कोई भी एरिया बचेगा ही नहीं जो कि कवर नहीं होगा। तो एवरी डे हम नए नए खजाने खोलेंगे, नए नए मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, नए नए रिडल्स को हम लोग सॉल्यूट करेंगे, और उसका अर्थ और उसका पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है वो ढूंढेंगे। सो देखिए यहाँ पे सारे चैप्टर दिए गए हैं कि एवरीडे हम कौन कौन से चैप्टर को रीड करेंगे। हाँ जी, सपना जी रीड कीजिए और थोड़ा सा लाउडली। ओके, विशेष सूची पढ़ें। हाँ जी। विशेष सूची नंबर 1, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? नंबर 2, एक महान रहस्य प्रकट होता है। 3, अपने जीवन में जादू को लाना। 4, एक जादुई पुस्तक। 5 मतलब लेसन 5, पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। नंबर बोले कि ठीक है? हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। 5वां दिन जादुई धन। 6ठा दिन जादू की तरह काम करना। 7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 8वां दिन जादुई तत्व। 9वां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन जादू में, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें।
27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें। आगे हाँ जी, आपका जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। हाँ जी, तो ये हमारे विषय हैं जो एवरीडे हम लोग कवर करने वाले हैं इस अमेजिंग ब्यूटीफुल मैजिक बुक की जर्नी में। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सब लोग चैट बॉक्स में डालिए कि आप इससे क्या समझते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड। लाइट, मैजिकल दुनिया, ऑल ओवर के लाइट ऑल ओवर। हाँ जी, सभी को लिखना है, फटाफट बताना है कि क्या दिख रहा है। मैजिकल प्लेस, स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। जादुई रास्ता, जादुई रास्ता, थैंक यू फलक। बहुत सारी फॉरेस्ट एरिया, सर्कल है। मैजिकल Speed. प्लेस, रोड, वाओ, रोशनी, ब्यूटीफुल, हमारे सपनों की दुनिया, बिल्कुल जो हम हमारे सपनों की जैसे दुनिया। सोचेंगे वैसे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जितना शुक्राना करेंगे उतनी जल्दी हमारी मंजिल सामने रहेगी। बिल्कुल राइट। हाँ जी, तो ये जो टर्नल है और उसके लास्ट दोनों तरफ पेड़ों से पूरा घिरा हुआ है, ढका हुआ है और कुछ अंधेरा वहां पे दिख रहा है, लेकिन उस अंधेरे में भी मैजिक चमचमा रहा है। और उस टर्नल के एंडिंग में हमको बहुत सारा लाइट और बहुत सारा उजाला, रोशनी का पूरा एकदम गोला जैसा दिख रहा है, जहां पे हमको पहुंचना है इस टर्नल को पार करके। ठीक है, तो क्या आप जादू में बिलीव करते हैं? यस या नो? और यस, सबसे पहली कंडीशन है कि जो लोग जादू में बिलीव नहीं करते उन्हें यह कभी भी नहीं मिलता है। सो डू यू बिलीव इन मैजिक और नॉट? क्वेश्चन फॉर एवरीवन, डू यू बिलीव इन मैजिक और नॉट? आपने देखा Yes. है कि चमत्कार होते हैं इस दुनिया में, हाँ कि ना? यस 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 यस, हाँ। होता है, हर एक के हाँ। साथ होता है। हर एक की दुनिया में ऐसा कोई ना कोई मौका जिंदगी में जरूर आया होगा जहां पे उसने महसूस किया है कि लॉजिकल वर्ल्ड को छोड़ के एक मैजिकल दुनिया है, चमत्कार की दुनिया है, भगवान की दुनिया है, शक्ति की दुनिया है, जो हमारी समझ से बहुत ज्यादा परे है। वहां पे कोई लॉजिक नहीं चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये कोई लॉजिक आपका काम नहीं आएगा। वहां पे सिर्फ मैजिक काम आता है। होता है ना कि कभी बहुत बड़ा एकदम हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ हो, कोई पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में हो और डॉक्टर उसको लेके जा रहा हो, लोग बोल दे कि अरे ये तो बचने वाला नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं, हमको पता है कि वो सबको ठीक कर सकता है, किसी भी तरह की सर्जरी कर सकता है, सब कुछ, और आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, और उसके बाद भी भगवान वो लास्ट आके क्या बोलता है, अभी सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वो बोलता है कि चांसेस ना के बराबर हैं, बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं। अभी तो आप सिर्फ दुआ कीजिए, अभी तो आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, अभी आप सिर्फ उसको पुकारिए जिसको भी आप मानते हो या जिसके भी ऊपर आपकी श्रद्धा या आपका भरोसा है। होता है कि नहीं? सबने पिक्चर में तो ऐसा देखा है कि नहीं? और वो पिक्चरें भी रियल हकीकत पे बनी हुई, राइट? तो वो कौन सी शक्ति है जिसके ऊपर हमको भरोसा करना है? तो वो शक्ति है यूनिवर्स की। बहुत से लोग बहुत से धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई धर्म हिंदुइज्म को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, तो कोई इस्लाम को मानता है, तो कोई पारसी मानता है। अलग अलग धर्मों में हर एक ने अपने अपने भगवान, अपने अपने ईश्वर, अपनी आस्था का कहीं ना कहीं हर एक का बिलीव है कि यहाँ पे जाके या इसकी प्रे करके हमारी को शांति मिलेगी, या तो हमको वो मिलेगा जो हमें चाहिए। तो आज से हमको वो यूनिवर्सल लॉ पे विश्वास करना है, भरोसा करना है।
उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो शक्ति सबके ऊपर समान तरीके से काम करती है। जैसे सूरज इस दुनिया में सबको उजाला देता है, कोई इस्लाम को मानने वाला हो या कोई हिंदू को मानने वाला हो या कोई ईसाई धर्म को मानने वाला हो, सूरज कभी किसी के साथ भेदभाव करता है कि नहीं, अच्छा तू मुसलमान है तो मैं तेरे को कम रोशनी दूंगा, या तू हिंदू है तो मैं तेरे को ले बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा हूँ, अच्छा तू सिख है तो तेरे को तो थोड़ा 20% ही मिलेगा। ऐसा होता है? यस नो? नहीं होता ना। तो यूनिवर्सल लॉ, इंसानों की बनाई दुनिया में तो भेदभाव पॉसिबल है, लेकिन परमात्मा की उस बनाई हुई दुनिया में भेदभाव नहीं होता, वो सबके लिए समान तरीके से काम करती है। हर एक के ऊपर ये रूल्स और रेगुलेशन एकदम बराबर फिट बैठता है, चाहे आप इसे मानो या चाहे आप इसे ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद एक टाइम पे उगता है, सूरज एक टाइम पे उगेगा, सबको समान रूप से रोशनी देगा, सबको समान रूप से उजाला देगा, वो शीतलता देगा, चांदनी देगा और शांति देगा। तो ये यूनिवर्स भी यूनिवर्सल है, इसका पावर हम सबके ऊपर, संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड पे, उन सबके ऊपर ये समान रूप से ये नियम लागू होता है, चाहे आप इसको मानो या ना मानो। ठीक है? तो अभी से इस क्लास में अगर आप आए हो तो आपको 100% इस रूल्स, इस नियम को मान के आगे बढ़ना है, इस चमत्कार के ऊपर, इस बुक के ऊपर और यूनिवर्स के उन लॉ के ऊपर भरोसा करके आगे चलना है। अभी हमने जैसे पढ़ा ना कि फर्स्ट कंडीशन, जादू तभी होगा जब भी आप इस पे बिलीव करना स्टार्ट करोगे, और नहीं करोगे तो ये आपके साथ नहीं होगा। तो आपको आपकी पुरानी जिंदगी, आपको आपकी जो अभी की लाइफ चल रही है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो आगे की इस जर्नी में हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? आई होप। एनी डाउट? नो? आगे बढ़े? हाँ जी आगे बढ़े। आपके चेहरे में एक नूर है, पता है आपको? इतना नूर है कि आपकी क्लास मिस नहीं करने को दिल करता है। थैंक यू शैला जी। हाँ जी, आप रीड कर सकते हैं क्या शैला जी? और मुझे इंग्लिश में आएगी इजी रीड करने। ओके ओके, नो कल प्रॉब्लम। से आई विल ट्राई टू रीड। ओके पक्का। फाइन। हाँ सपना जी, अमेजिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप कब बोलो। थैंक यू सपना जी। जैन आपका भी जो अब तक बुक रीडिंग किया, लेकिन एक फ्लो चाहिए आवाज में थोड़ा सा, ठीक है? तो सपना जी बहुत अच्छे से रीड करते हैं, थैंक यू। हाँ, आप आगे का रीड सपना जी आप कीजिएगा। सो थैंक यू। कहाँ से करनी? हाँ जी, आई एम शेयर। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? स्टार्ट करूं? या थोड़ा लाउड। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डाल, 1916 से 1990 लेखक। यादें जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुक्त हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। हाँ जी, तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करेंगे या उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और अगर आप इस कॉल पे हो तो आज ही अपने माइंड को सेट कर लेना कि आपको फर्स्ट कंडीशन के साथ आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो मर्जी आपकी और चॉइस आपकी। और याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे, कितना हम लोग बच्चे थे तो वाओ, सो ऑलवेज हैप्पी मूड में, अरे मम्मा अभी ये क्या है, मम्मा तितली कैसे उड़ती है, मम्मा इसमें इतने ब्यूटीफुल कलर कैसे है, वाओ सूरज कैसे उगता है, चंदा कैसे डूबता है, ये पानी इतना नीला क्यों है, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है। हर जगह हमको वाओ की फीलिंग आती थी।
अरे ये कैसे होता है, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट और कितना ज्यादा हर चीज में भागना, दौड़ना, कूदना, हंसना। 1 सेकंड में हम लोगों को बहुत खुश हो जाते थे, झगड़ा भी करते थे तो 1 सेकंड में फ्लश आउट हो जाता था। हम किसी के लिए मन में वो वैसी फीलिंग नहीं रखते थे। क्यों? और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। तो अभी क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हम लोग बदल गए। तो वापस से अपने बच्चे वाली लाइफ को जीने के लिए तैयार हो, वो सारे एक्सपीरियंस को अगेन से करने के लिए तैयार हो सभी लोग? यस, नो, मे बी, यस, यस। तो दूध का दांत, हाँ जी सपना जी कंटिन्यू कीजिए। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉक एक ही रात में संसार के हर बच्चे पर उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। कंटिन्यू। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हाँ जी, तो ये मिस्ट्री यहाँ पे बोल रही है कि क्या हुआ आज और कैसे कि हम लोग वो सारी खुशी और जो रोमांच हमारे अंदर भरा हुआ था वो धीरे धीरे कहीं बड़े होते होते गायब हो गया। तो क्या आज भी वो हमारे अंदर मौजूद है? हम आज भी उसको महसूस कर सकते हैं? क्या दोबारा से हम वो बच्चों वाली जिंदगी को जी सकते हैं? तो आंसर है हाँ, जी सकते हैं। ये जादू कहीं ना कहीं आपके अंदर है और हम इसको बाहर निकालने में आपकी पूरे तरीके से मदद करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है? और पूरा भरोसा आपका और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कल्पना की कभी कोई सीमा जब बचपन में नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि पूरा जीवन जादुई है, उसी तरीके से अपने बच्चों वाली वही जिंदगी, आपके हसीन सपने और सब कुछ अच्छा अच्छा, तो वो कल्पना को हमें दोबारा से जिंदा करना है और आपको पूरा यकीन करना है इस पे कि हाँ ये होगा। आगे बढ़िए। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम करते थे वह ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कमी थी। हाँ जी, तो हम सबको बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है ना? उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी तुतलाती हुई बातें, उनके साथ हम कैसे बच्चे बन जाते। ओ बेबी कैसा है, हम लोग हमारी आवाज, हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती। ओ चुन्नू पापू आप कैसे हो, हम लोग भी उसके तुतलाती बात में उसके साथ हम बात करते हैं। होता है कि नहीं जब बच्चे हमारे साथ होते हैं तो? यस नो? आंसर फटाफट सबको देना है। यस 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 यस, एकदम जागते हुए, एकदम अवेक रहना है, ठीक है? यस। हाँ जी, अनम्यूट करके yes, नहीं। dear ma'am, yes. जब भी सेशन चल रहा हो तभी आपको सिर्फ चैट बॉक्स का यूज करना है। कोई भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं रखेगा सिवाय रीडर के। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू। हाँ जी, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा किसी ने निकाल दी। हम लोग बड़े हो गए और जिस जादू में हम लोग बचपन से यकीन करते थे वो गायब हो गया और ओझल हो गया हमारे सामने से, हमारी आंखों के सामने से। बड़े होने के बाद भी इसीलिए इस जादू के लिए और उस चीज को हमेशा, क्योंकि ये हमारा नेचर है, खुशी हमारा बॉर्न नेचर है जो हमेशा से हमको चाहिए।
आप चाहे 50 के हो जाओ, आप चाहे 75 के हो जाओ, आप चाहे 85 के हो जाओ, लेकिन आपकी खोज क्या रहेगी? शांति, सुकून और हैप्पीनेस। अल्टीमेटली यही चीजें हर एक इंसान को चाहिए, ठीक है? तो उसको हम वापस से देखेंगे, उसको ढूंढेंगे और अपनी जिंदगी में लाएंगे जहां पे ये गायब हो गया है। तो ऐसी ही भावना को हम दोबारा से भले ही पल भर के लिए महसूस करें जो हमने की थी। तो 1 सेकंड के लिए सबको आंखें बंद करना है और सोचना है, अपना वो पिक्चर देखो आपकी कल्पना में कि जब आप 5 साल, 7 साल या 10 साल के बच्चे थे। जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, सी योरसेल्फ। अपने आप को देखो, कितने क्यूट हो आप। मस्त फ्रॉक पहना है, किसी ने छोटी सी चड्डी पहनी है और एक हाथ में देखो खेल रहे हो, मस्त डांस कर रहे हो, बच्चों के साथ झगड़े कर रहे हो, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हो। मम्मी आपको प्यार से बुला रही है, बच्चा आजा खाना खा ले, खाना लग गया है। अब भाग क्या रहे हो? मम्मा क्या बनाया आज, खाने में क्या बनाया? Just look at yourself and feel the happiness. आई सबके चेहरे पे मुस्कुराहट? देखो अपने आप को। यस नो यस। जिनके वीडियोस ऑन है और इतने रिक्वेस्ट के बाद भी जब भी मैं गैलरी व्यू करती हूँ तो फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लेना है और ये बार बार मुझे रिपीट करना ना पड़े, क्योंकि इसमें भी एनर्जी हमारी ड्रेन होती है, ठीक है? सो आप सभी आई नो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बच्चे हो, तो आपको बेबीज की तरह समझाना नहीं पड़े। ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे कंटिन्यू चलेंगे इन होल सेशन, ठीक है? तो जैसे ही गैलरी व्यू होता है अपने वीडियोस को फटाफट ऑन कर लेना है। थैंक यू, ताकि मैं आप सबके ब्यूटीफुल फेसेस को देख पाऊं, जैसे उपासना, राबिया, सरोज, सपना जी, गीता जी, तुलसी जी, राइट? नाम सुन के कितना अच्छा लगता है ना, अपना पर्सनल नाम सुन के। तो जिनके वीडियो ऑन रहेंगे सिर्फ उन्हीं का नाम कॉलिंग होगा और उन्हीं से मेरी बात हो पाएगी। सो प्रीति जी, सोनिया जी, सागर जी, थैंक यू आपका भी। आगे बढ़े। सबको फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है अपने अंदर का बच्चा कितना प्यारा, कितना हंसता हुआ। यस सबको वही जिंदगी वापस चाहिए ना, वो खुशी, वो हंसी, वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट वाली जिंदगी। यस हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हाँ जी, तो आप दोबारा से वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं? और मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो अभी की हमारी जिंदगी है, जिसमें हम बोल रहे हैं ना, अरे ऐसा नहीं, ये नहीं, मेरी तो किस्मत नहीं, मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत में भगवान ने ये लिखा हुआ ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा कभी मिल ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और ये सारा वयस्क पहलू जो अभी हमारी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी हम नहीं चाहते, वो सारी चीजें वो झूठ है। क्या है? वो सारी नेगेटिविटी जो हम नहीं चाहते वो झूठ है। पर उसको आपको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में करना बहुत कंपलसरी है, करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ कहा जाता है करने के लिए तो करना कंपलसरी है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई इट नहीं, कोई बट नहीं, कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड? आपको फिर से बच्चा बनना है, अपने होमवर्क भी आपको करने पड़ेंगे, आपके होमवर्क की चेकिंग भी होगी, आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिकल में करने हैं, कंपलसरी।
रेडी हो सब लोग अगेन अपनी वो जिंदगी को जीने के लिए? यस यस। यस तो आपने अपने बचपन में जिंदगी को जितना अद्भुत और समझा था, यह उससे भी कहीं और ज्यादा अद्भुत हो सकता है। आपने जो अब तक देखा है उससे भी ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। यह आप जान लेंगे कि इस जादू को आपको सामने लाने के लिए ऑलरेडी आपके अंदर है ये। इसको वो गायब हो चुका है, उस गायब हो चुकी चीज को वापस से प्राप्त करने के लिए आपको उसको भरोसा करना है। और आगे के ईच एंड एवरी डे के सेशन में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे। हाँ जी। और यहाँ पे देखो अगली लाइन आ रही है कि हाँ, आपने पढ़ा ना कि मैम आपने तो बोला था ना कि रेनडियर उड़ते हुए परियां दिखेंगी। हाँ, तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन आप जो फीलिंग, जो इमोशंस, जो एक्साइटमेंट और जो हैप्पीज़म आप अपने बचपन में महसूस करते थे, वो सारी फीलिंग्स को वापस दोबारा महसूस कर पाएंगे, उसकी गारंटी। ठीक है? तो रेनडियर को आप उड़ते हुए ना देखें, लेकिन बाकी सारी चीजों को आप अपनी आंखों के सामने प्रकट होता हुआ हर रोज देखेंगे, जैसा कि अभी लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपने कुछ 2 मिनट पहले महसूस किया अपने आप के भीतर। तो मैंने बोला ना कि मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे जाना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हर शब्द सुनने के साथ, हर नई लाइन के साथ और हर आगे बढ़ने के साथ आपकी बॉडी में जो फीलिंग आ रही है, जो चेंजेस आ रहा है, जो हैप्पीनेस हमको महसूस हो रही है, आप सिर्फ उसी पे भरोसा कीजिए। हाँ जी। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ जी, तो सबसे अच्छी बात क्या है, हमको जादू बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिक चमत्कार, जादू बोलते तो एक बहुत आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। चमत्कार, कैसे होता होगा, क्या होता होगा, ऐसे होता होगा, मतलब एकदम मिस्ट्री जैसा है ना ये दुनिया। तो बट यही इसका सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है और सबसे एक्साइटमेंट वाला हिस्सा है कि ये अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस इसको हर कोई कर सकता है। और जब आप दोबारा से उस जादू को अनुभव करने के लिए तैयार हैं, क्या आप हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से पूरा भरने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो इसके लिए रेडी हो जाए, अपने सीट बेल्ट बांध दीजिएगा। हमारी ये रोलर कोस्टर जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या आप दोबारा जादू हाँ जी, क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए हमारी तैयार? रोमांचक यात्रा 2000 साल, यहाँ से आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, आपको वहां से रीड करना है ताकि आपको आइडिया रहेगा कि मैं कहाँ पे छोड़ रही हूँ। अच्छा, ओके। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो आज से यहाँ पे लिखा है 2000 साल पहले, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी हिंदू सभ्यता है, हमारा आर्य देश है, उसमें ये बहुत पहले से हम लोगों को ये नॉलेज दिया गया था, बताया गया था, समझाया गया था। लेकिन हम लोग बेवकूफ हैं जो आजकल कहीं से रैप और पैक होके कुछ नया आता है ना, तो हमको लगता है ओ ये तो कुछ अलग है, कुछ नया है। और जो सदियों से हमारे यहाँ पे जो नॉलेज है, जिसको आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो ये नॉलेज हमारे पास तो हमेशा से था, लेकिन धीरे 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 कुछ इस तरह के कल्चर आए, कुछ इस तरीके से दुनिया बदली कि वो फेडअप होता गया। बोलते हैं ना कि धर्म पहले सतयुग था, उसके बाद अभी कलयुग चल रहा है, त्रेता युग। तो धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे चेंज हुई, ये नॉलेज धीरे धीरे फेडअप होता गया हमारी आंखों के सामने से। तो आपको अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि ये नॉलेज हमारी संस्कृति में तो हजारों सालों से है, और उसको डिकोड हम नए तरीके से पूरा एकदम लॉजिक और मैजिक दोनों के साथ कैसे समझेंगे और सीखेंगे। हाँ जी, तो सबको ये बुक दिखाई दे रही है?
इसी बुक के अंदर ये नॉलेज छुपा हुआ है जिसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है हमारी आंखों के सामने। हाँ जी, तो क्या है ये मिस्ट्री? रीड कीजिए। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, तो हाईलाइट की हुई इस लाइन को आपको अपने मन में दोबारा से पढ़ना है कि जिसके भी पास है उससे तो और ज्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जस्ट रीड 2-3 टाइम्स। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। So let me check please on your video। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको अवेक रहना है जैसे क्लास में रहते हो, ताकि आप सो नहीं, आप आराम नहीं करो, आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे मैं आपको कभी भी आपका नाम लेके कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और अगर आपने उसका आंसर नहीं दिया तो आपको मे बी पनिशमेंट में मिल सकता है। सो रेडी एवरीवन? यस, हाँ जी। राजीव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो राजीव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, राजीव जी आप कहाँ से हो? सिलीगुड़ी से। ओके, आपने ये लाइनें सुनी, इनसे आपको क्या लगता है? इसमें ये लगता है कि जितना जीवन में ज्यादा, जितने ग्रेटफुलनेस ज्यादा, जितनी ज्यादा हमें रहती है उतना हमें जीवन में और मिलेगा। ओके, और जितनी ज्यादा हम शिकायतें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो जो है वो भी नहीं मिलेगा, या जो है वो भी चला जाएगा। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू। हाँ जी, ऐसा कोई है जो पहली बार ये बुक कर रहा है हमारे साथ, एकदम फ्रेश? हैंड रेज कीजिए। हाथ उठाना है आपको। हाँ जी, नफीसा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप इन लाइनों से क्या समझे? अनम्यूट योरसेल्फ नफीसा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ आ रही है, नाउ इट्स क्लियर। मैम इस लाइन से हम ये समझे हैं कि अगर हम जो चीज कर रहे हैं उसमें बिलीव रख के और उसको अगर करते जाते हैं तो हमें वो ज्यादा मिलता है। बट अगर हम कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो रहा, मेरे साथ गलत हो, बस हो भी जाती है। अंडरस्टैंड। नेगेटिविटी को रखते हैं तो बिल्कुल, आप राजीव जी का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं मैम, मैं अपना ये उसको रीड करके मैंने जो माइंड में आया मैं वो कर रही हूँ। मतलब जैसे हम बैठ जाते हैं ना भगवान से कंप्लेन करने ऊपर वाले से कि आपने मेरे को ये नहीं दे रहे हो, मेरे को ये नहीं मिल रहा। ओके, थैंक यू आपकी ब्यूटीफुल आंसर के लिए। थैंक यू राजीव जी एंड थैंक यू नफीसा जी। तो इस तरीके से आपको आंसर भी देने के लिए ऑलवेज रेडी रहना होगा, ठीक है? और मेरा ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है दूसरों से कि मुझे सिर्फ लेक्चर दे के यहाँ से मेरा 1 घंटा इन्वेस्ट करके चले नहीं जाना है अगर आप अपना रिजल्ट ना ले पाओ तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा अगर आपको मेरे साथ इसको कंटिन्यू करना है तो, ठीक है? तो इन 2 लाइनों से हमें समझ में आता है कि जिसके पास जो है
उसको तो और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास जो नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है हमारे पास जो हम फील करें कि हाँ हमारे पास है, तो हमें और ज्यादा भर भर के यूनिवर्स से मिलेगा। और जो चीज हमारे पास नहीं है, हमको पता है कि नहीं है और हम लोग उसको बोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा बोलेंगे और भी ज्यादा वो छीन लिया जाएगा हमसे, वो रिवर्स ले लेगा यूनिवर्स वापस से कि ओ नहीं चाहिए ना, हमेशा कंप्लेन कर रहा है, आई कैन टेक दैट। तो जो इंसान आपको दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। अंडरस्टैंड? यस, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सो हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो लेट मी कंप्लीट दिस पैरा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। हमको भी लग रहा है ना कि ऐसे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऑलरेडी उसके पास इतना सारा है और उसको और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा बेचारे के पास से। किसी के मन में ये डाउट आ रहा है? यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा है कि अमीर लोग तो और ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग और ज्यादा से ज्यादा गरीब 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 होते जाएंगे। तो ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान कोई अन्याय कर रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे एक ऐसी वाक्य पहेली है, एक समूह है जिसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई है, एक पहेली है, एक रहस्य है। और जब आप इसे डिकोड कर लेते हैं, आप इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहती है, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। एंड टिंग टोंग, एवरीवन अपना बैकबोन सीधा कर लीजिए। इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत से लोगों तक अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा हुआ है। वो शब्द है इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को बदल सकते हो, कैसी भी सिचुएशन हो वो बदल सकते हो। आपकी जिंदगी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, आप उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। बिल्कुल जैसे ये पूरा नेगेटिव है तो इसको पूरे उजाले की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हो 360 डिग्री। हाँ जी, और वो सबसे शक्तिशाली है इस ब्रह्मांड की कृतज्ञता। कृतज्ञता मीन्स हम जो आभार मान रहे हैं, जो दिल से शुक्राना मान रहे हैं, जो दिल से ब्लेसिंग हमको मिली है, उन सब चीजों के लिए हमारे में वो होना कि हमें मिला है। तो इसका अर्थ है कृतज्ञता। और जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे के सेशन में हम लोग कल के सेशन में इसको आगे बढ़ेंगे। और कृतज्ञता शब्द, कृतज्ञता इतनी पावरफुल है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड। दिल से फील करना हर चीज के लिए जो कि आप सबको मिली है। अभी एक सेकंड के लिए सोचो कि आपको क्या क्या मिला है। तो सबको क्या क्या मिला है, आपने कभी सोचा है कि आप लोगों ने क्या क्या पाया है? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप लोगों को क्या क्या मिला है। अब तक हमने इतनी सारी कंप्लेन करी है अपनी जिंदगी के साथ कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, और हमारे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, हमारा स्टेटस अच्छा नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार नहीं है, हमको खुशी नहीं देता, हमको इज्जत नहीं देता, हमको रेस्पेक्ट नहीं देता, हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नो 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 नो। सोचो, क्या हम नेगेटिव वाले या हम कंप्लेनिंग इंसान हैं? और अब तक हमने अपनी जिंदगी में कितनी कंप्लेन करी है? जस्ट थिंक। और सृष्टि का ये नियम, ये फॉर्मूला आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, समझो इस रहस्य को। और आज सभी लोग, ये मिस्ट्री है आप लोगों के लिए, इसको सॉर्ट आउट करना है आप खुद को।
सोचना है कि क्या हम लोग कंप्लेन जोन में हैं या हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा किया है कि ओ हम तो घर में तो रहते हैं, हम लोग शुक्रगुजार है कि हमारे पास फैमिली है, हमारे पास छोटी ही सही लेकिन मारुति कार है 800, इट्स ओके। हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारे पास घर है रहने के लिए, हमारे पास खाना है खाने के लिए, हमारे पास बच्चे हैं प्यार करने के लिए, हमारे पास पति है झगड़ा करने के लिए, हमारे पास सराउंडिंग नेबर्स लोग रिश्तेदार हैं हमको ब्लेम उनके ऊपर डालने के लिए। हाँ मिला है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिला है। यस ब्यूटीफुल। जिस मोबाइल से आप सब लोगों ने जूम लॉगिन किया है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कनेक्शन है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, आपके पास हेडफोन है, आप अपने घर में अपना पंखा अपना एसी चला के आराम से बैठे हो, उसके लिए कभी शुक्राना फील किया है? थैंक यू फील किया है? भगवान को बोला है वाह भगवान आपने इतना कुछ दिया है, बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है, राइट? तो आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का कमेंट और आपके फीडबैक का मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे जो व्हाट्सएप आप लोगों को नंबर शेयर किया गया था अभी वापस ग्रुप में आ जाएगा, उस पे आप सब लोगों के फीडबैक और कमेंट का मुझे वेट रहेगा। और स्पेशली ये यूट्यूब हमारे चैनल पे जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग्स वहां पे 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी आफ्टर प्रोसेस। तो आप सब लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि आप कौन से जोन में हो और अभी आपका लेवल नेगेटिविटी के लिए कितना है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो तो आप अपने आप को 10 स्कोर कर सकते हैं कि मेरी नेगेटिविटी, मेरे गुस्से का और मेरी नफरत का या कोई भी नेगेटिव चीज का लेवल 10 है, 8 है, 7 है, 5 है, कौन सा लेवल है अपने नाम के साथ आपको वहां पे यूट्यूब पे कमेंट में डालना है। ठीक है, सबको कंपलसरी करना है ये। और उसके बाद आप लोगों का वो मैसेज वहां पे रहेगा। और कुछ भी अभी क्या सबको करना ही कंपलसरी है तो मैं नहीं, ऐसा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, सबके लिए ये रूल्स रेगुलेशन सेम है। और मेरे पास आप पर्सनल पे भी मुझे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको टीम एलविटा का दिया गया है। और आप ग्रुप में आपको मैसेज नहीं करना है इसके रिगार्डिंग, आपको सिर्फ अपना फीडबैक का, आपको सेशन कैसा लगा या आपको क्या नया समझ में आया, आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा वो आपको शेयर करना है। तो आपके 3 की पॉइंट जो आज आप लोगों ने सीखा आप उसको भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में या यूट्यूब पे, दोनों भी जगह। ठीक है, तो आज के सेशन से आप लोगों का किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी नफीसा जी अनम्यूट कीजिए। यस डियर। मैम वो मेरे को ना कृतज्ञता थोड़ी सी समझ नहीं आई थी कि मतलब वर्ड वो हिंदी में थी तो थोड़ी वही क्लियर करना था। हिंदी में इसको कृतज्ञता बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। और इसका सिमिलर वर्ड है आशीर्वाद, आभार और ब्लेसिंग जो भी आपको मिली, राइट? यस। हाँ, तो वो सारी चीजें आती है आपकी ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता में, जिसके लिए आप दिल से अच्छा फील करते हो कि ओ वाओ हमको ये चीज मिली है, आपका दिल में अच्छा लगे। तो वो आभार हम दिल से करते हैं ना, धन्यवाद देना, थैंक यू। यस मैम। हाँ, तो यस उसको मैम करते फीलिंग हैं। को महसूस करना उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम बदले में उसको बोलते हैं ना कि थैंक यू, दिल से हम जो फीलिंग को महसूस करते हैं दैट कॉल कृतज्ञता। बिल्कुल मैम। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नफीसा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैम मेरे को तो इंग्लिश लिखना नहीं आता तो क्या कर सकती हो? तो आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, आप बोल कौन रहे हैं? मैं गीता जी बरोड़ा। हाँ गीता जी, तो अगर आप इंग्लिश नहीं लिख सकते तो आप जो लैंग्वेज में लिख सकते हो आप उसी में लिखिए। आप हिंदी में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, जिस भी मारवाड़ी में भी लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो। मारवाड़ी वो पण अभी बरोड़ा में रहती हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, आपका साड़ी देख के मुझे पता चला आप मारवाड़ी हो। डोंट वरी, मैं भी मारवाड़ी हूँ। आप किधर के? हम राजस्थान से। मैं भी राजस्थान और जालोर जिले के हैं हम लोग।
अच्छा, तो जालोर जिले में भीनमाल डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। और मैम आप तो गुजराती जैसे लगते हो, आप बोलते भी उसी टोन में हो। ओके, सो पर्सनल इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, लेकिन बिल्कुल आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, ओके। ओके, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन कृतिका? और आप कहाँ से हो, आपको अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, फिर कोई भी क्वेश्चन या आपकी शेयरिंग आपको शेयर करना है। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का आपका कोई डाउट? व्हाट्सएप लिंक कहाँ पे है? आया नहीं है मेरे पास, मतलब। अच्छा सपना जी, आप अपना नंबर अभी जी। शेयर कर दीजिए, या अतुल जी शायद अभी देखिए आप चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप का, आप वो हाँ, ज्वाइन कर ठीक दीजिए, या आपका ठीक है। नाम और नंबर छोड़ दीजिए टेक्स्ट करके, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा ऐड नहीं है इसीलिए, ओके थैंक हाँ यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? इजी लैंग्वेज है, एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, या कहीं कोई डाउट रह रहा है? आप बता सकते हैं। सबको आ रहा है समझ में? यस। Okay. Yes. So thank you for joining this workshop, beautiful workshop. और आप सभी के beautiful feedback का मेरे को मेरे YouTube चैनल पे वेट रहेगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कल अमेजिंग रोलर कोस्टर जर्नी में हम दोबारा से मिलेंगे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली सर्कल है उन सब में उसका ग्रुप का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और यूट्यूब का रिकॉर्डिंग्स भी आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से जो आज आप अच्छा फील कर रहे हो ना, जो आपको अच्छा लग रहा है सुनना समझना, हो सकता है उनकी जिंदगी में भी आप अपनी एक शेयरिंग एक फॉरवर्ड से किसी की जिंदगी बदल सको। तो प्लीज मैक्स टू मैक्स शेयर करना, और इस रिकॉर्डिंग को 1 से 2 बार आप जरूर देखना, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आए और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जब हम घर के काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, या तो ड्राइविंग में कहीं जा रहे हैं, कहीं भी हमको टाइम मिलता है, तो हेडफोन लगा के आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हो और देख सकते हो। आप सब लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी शेयर की जाती है और यूट्यूब पे भी अपलोड की जाती है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी से चीजें समझ में आए। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। हम प्रे करेंगे सेशन के एंडिंग से पहले। सभी लोग हाथ जोड़ लो। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी भगवान, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन और यूनिवर्स को मानते हो, उसको श्रद्धा से नमन करते हैं, और थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन उस यूनिवर्स का, कि इतनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में आपने दी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और दिल से शुक्राना और बहुत सारी कृतज्ञता। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन में। सो इनवाइट मैक्स टू मैक्स ऑल, आपके सभी नियर डियर को भी इनवाइट करना, ताकि आपकी जर्नी और ज्यादा अच्छे से हो। जब फैमिली सर्कल साथ में बैठता है, फ्रेंड्स साथ में बैठते, तो साथ में करने का मजा आता है। स्कूल में जब साथ में पढ़ते थे तो कितना मजा आता था ना एक साथ में। उसी तरीके से जितने आपके अपने लोग होंगे इस सेशन में, आपको और भी डबल ट्रिपल मजा आने वाला है। तो सबको इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Thank you.